हाय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से चंद बरस पहले नूर मुकद्दम का कत्ल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। उस कत्ल में उसके दोस्त ज़ाहिर जाफ़र ने उसे बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और उसका सर तन से जुदा कर दिया था और फिर उसको सज़ाए मौत भी हो गई थी। तो क्या आपने नोटिस किया है कि मुस्तफ़ा आमिर और कातिल अरमगान में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं? मैं आपको बताती हूँ। ज़ाहिर जाफ़र भी मंशियात का आदी था और जो अरमगान है वो भी ड्रग एडिक्ट है। ज़ाहिर जाफ़र भी अपने घर पे रात को पार्टीज़ करवाता था, डांस पार्टीज़ जिसमें मंशियात का इस्तेमाल होता था, और अरमगान जो है उसके घर पे भी ये पार्टियां मामूल का हिस्सा थीं जिसमें ड्रग्स भी इस्तेमाल होती थीं। जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कत्ल किया उस वक्त मुकम्मल तौर पर उसने ड्रग्स ली हुई थी, ड्रग्स के ज़ेर असर था। इसी तरह जब अरमगान ने कत्ल किया बेरहमी से मुस्तफ़ा को, तो उस वक्त भी उसने ड्रग्स ली हुई थी और उसने ख़ुद भी इसका इतराफ़ किया है। लेकिन वैसे भी इस तरह के कत्ल जो है वो ड्रग्स लिए बगैर नहीं किए जाते, क्योंकि आम हालात में तो कोई बंदा किसी को गोली मारकर कत्ल कर देता है, लेकिन इस तरह जिस्म के हिस्से नहीं करता, मुख्तलिफ पार्ट्स में उसे तकसीम नहीं करता। इसके अलावा ये कि ज़ाहिर जाफ़र के पास भी बहुत पैसा था, इसके पास भी बहुत पैसा है, अरमगान के पास भी, और ज़ाहिर जाफ़र ने भी अपनी अजीज़ तरीन दोस्त को कत्ल किया और अरमगान ने भी अपने करीबी दोस्त मुस्तफ़ा को घर बुलाकर बड़ी बेरहमी से उसको अज़ियत दे देकर मार दिया। पहला कत्ल भी साबित हो गया था, यानी ज़ाहिर जाफ़र का कत्ल भी साबित हो गया था और आलाए कत्ल और उसकी लाश जो थी नूर मुकद्दम की उसके घर से बरामद हो गई थी। इसी तरह मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल भी साबित हो चुका है और अरमगान ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और आलाए कत्ल भी उसके घर से बरामद हो गया, खून के तमाम निशानात और हर सबूत जो है वो मिल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कत्ल साबित हो चुके हैं और दोनों जो कत्ल हैं उसमें मुजरिम ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है अपने करीबी दोस्तों को। तो इसका मतलब तो यही है कि इसको भी सज़ाए मौत होगी, यकीनन होगी। जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई, इसी तरह अरमगान को भी सज़ाए मौत सुनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सज़ाए मौत पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि इतने साल गुज़र गए, अगर ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत नहीं हुई तो ये वाला भी कातिल अरमगान चंद साल रहने के बाद जेल में बच निकलेगा, क्योंकि कुछ महीनों में सोशल मीडिया वाले भी भूल जाएंगे कि चलो भी फ़ैसला आ गया है, इंसाफ मिल गया है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग इस खबर को भूल जाएंगे और एक नई खबर के पीछे चल पड़ेंगे, और उसके बाद ये लोग अपनी दौलत और असर रसूख इस्तेमाल करके कातिलों के लौहाकीन बचा लेंगे। और ऐसा बहुत अरसे से होता आ रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में, आपको पता है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम दुनिया के जो कमज़ोर तरीन इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं उनमें शुमार होता है। तो इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे जो असर रसूख वाले लोग हैं और वो जब कत्ल करते हैं तो फिर उनको कड़ी सज़ा नहीं मिलती, वो किसी न किसी तरह से अपना पैसा इस्तेमाल करके बच निकलते हैं। तो हमारे सामने बिल्कुल नूर मुकद्दम कत्ल के केस की पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। जिस तरह उसके कातिल को अभी तक सज़ा नहीं मिली बावजूद इसके कि उसे सज़ाए मौत सुना दी गई थी, तो इसी तरह अरमगान को भी सज़ाए मौत सुना दी जाएगी, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऐसा ही होता आया है, हमेशा से हम ऐसा ही होता देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे मुजरिमों को सज़ा मिल जाए तो आइंदा के लिए ऐसे जराइम कम हो जाएंगे। एक और भी कत्ल इसी अंदाज में हुआ था, वो सारा केस जो था बड़ा मशहूर केस था, जिसमें एक सहाफ़ी एयाज़ मीर के बेटे ने, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
اپنی بیوی کو سر میں پتہ نہیں اسی طرح کا کوئی لیمپ کے کیا چیز مار کے مار دیا تھا، پھر اس کی لاش کو گھسیٹ کے واش روم کے ٹب میں ڈال دیا تھا. لیکن اب کہاں ہے وہ سب کچھ؟ بھول چکے ہیں سب لوگ. ہمارے یہاں لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور پھر آگے چل پڑتے ہیں. اور بہرحال مقتول کی ماں تو کبھی نہیں بھولے گی، نہ نور مقدم کی ماں کے آنسو کبھی خشک ہوں گے، اور نہ مصطفیٰ عامر کی ماں کے آنسو کبھی ختم ہوں گے. وہ جب تک زندہ رہیں گی وہ درد اور دکھ میں ڈوبی رہیں گی. دنیا بھول جائے گی، لوگ بھول جائیں گے، پولیس بھول جائے گی، لیکن ان کی مائیں نہیں بھولیں گی، کیونکہ وہ تو جیتے جی ہی اپنی اولاد کے ساتھ ہی مر گئے تھے. کاش ہمارے ملک میں انصاف کا نظام مضبوط ہوتا. اگرچہ مرنے والا واپس نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم انصاف تو دلایا جا سکتا تھا نا. اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر سوائے دکھ کے اور کچھ حاصل نہیں ہے.